नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार के 4 कोर्ट को RDX से उड़ाने की धमकी। बिहार के 4 कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसमें पटना सिविल कोर्ट, पटना सिटी कोर्ट, किशनगंज सिविल कोर्ट, गयाजी सिविल कोर्ट शामिल है। धमकी एक अज्ञात मेल के जरिए दी गई है, जिसमें लिखा, कोर्ट परिसर में 3 RDX रखा है। बिहार जमीन रजिस्ट्री में कैश लेन देन पर आयकर विभाग का शिकंजा। बिहार में जमीन रजिस्ट्री के दौरान बड़े पैमाने पर नकद कैश लेन देन के जरिए काले धन खपाने को लेकर आयकर विभाग ने अलर्ट करते हुए निबंधन विभाग के रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया है। आयकर विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए बिहार के करीब 11 जिलों में स्थित 57 निबंधन कार्यालयों के सब रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया है। जन सुनवाई का नया दौर, अब हर सोमवार शुक्रवार को सीधे समाधान। बिहार सरकार ने पब्लिक की शिकायत व समस्याओं के समाधान की नई व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 19 जनवरी 2026 से हर एक सोमवार व शुक्रवार को अफसर व कर्मी अपने दफ्तर में पब्लिक की शिकायत समस्याएं सुनेंगे, इसे निपटाएंगे। यह काम ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल एवं राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में होगा। वेदांता ग्रुप चेयरमैन अनिल अग्रवाल के इकलौते बेटे का निधन। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के इकलौते बेटे अग्निवेश का निधन हो गया है। उनकी उम्र केवल 49 साल थी। अग्निवेश वेदांता समूह की कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड के बोर्ड में शामिल थे। अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी कि अग्निवेश अमेरिका में स्कीइंग के दौरान घायल हुए थे। उन्हें इलाज के लिए माउंट सिनाई अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें बुधवार को कार्डियक अरेस्ट आया। पटना के जेपी गंगा पथ से हटेंगी दुकानें। जयपुर इंदौर की तर्ज पर सजेगा बाजार। बिहार की राजधानी पटना में जेपी गंगा पथ पर हाल में लगी प्री फैब्रिकेटेड दुकानें हटाई जाएंगी। अब यहां नई डिजाइन की दुकानें लगेंगी। खरमास बाद दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू होनी थी। अब इस पूरी प्रक्रिया में मार्च अप्रैल तक का समय लग सकता है। कई डिजाइन को लेकर पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा मंथन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि जयपुर और इंदौर की तर्ज पर अब दुकानों की नई डिजाइन तैयार की जाएगी। नुसरत ने बिना हॉस्पिटल गए कैसे ज्वाइन की नौकरी। आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन ने 23 दिन बाद नौकरी ज्वाइन कर ली है। इसके लिए नुसरत हॉस्पिटल या सिविल सर्जन के पास नहीं गई, सीधे विभाग पहुंचकर ज्वाइन किया। सूत्रों के मुताबिक विभाग ने खुद अप्रोच कर नुसरत को ज्वाइन कराया है। पटना में खुलेंगे 3 साइबर थाने, 80 थानों में होंगे साइबर दारोगा। बिहार की राजधानी में बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने मास्टर प्लान तैयार किया है। सेंट्रल रेंज के IG जितेंद्र राणा ने पटना में 3 नए साइबर थाने खोलने का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। ये तीनों नए थाने सभी SP के अधिकार क्षेत्र वाले इलाकों में खुलेंगे, जिससे आम जनता को साइबर ठगी की शिकायत दर्ज कराने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। रेलवे में नौकरी के नाम पर घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बिहार जमीन रजिस्ट्री में कैश लेन देन पर आयकर विभाग का शिकंजा। इर्जी सरकारी नौकरी घोटाले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार सहित देश के 6 राज्यों 6 में एक साथ छापेमारी की है। यह घोटाला शुरुआत में रेलवे से जुड़ा हुआ सामने आया था, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर इसका दायरा 40 से अधिक सरकारी विभागों तक फैला पाया गया। इस कार्रवाई से जालसाज गिरोह के संगठित नेटवर्क का खुलासा हुआ है। ईडी बिहार के मुजफ्फरपुर और मोतिहारी, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश में कुल 15 ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रही है। राज्य में आपदा पीड़ितों को 24 घंटे में मिलेगा लाभ। आपदा प्रबंधन मंत्री नारायण प्रसाद ने बुधवार को सरदार पटेल भवन में समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि आपदा पीड़ितों को 24 घंटे के अंदर सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित करें। पीड़ितों को राहत की राशि तेजी से उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में यह जानकारी दी गई कि शीतलहर से बचाव के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। गयाजी एयरपोर्ट पर 17 करोड़ का हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त। गयाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एक यात्री को 17 किलो विदेशी हाइड्रोपोनिक गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 17 करोड़ बताई जा रही है। पटना में हर घर सीवर कनेक्शन से खत्म होगी दूषित पानी की समस्या। पटना में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के तहत 11 सीवरेज परियोजनाएं चल रही हैं, जिनकी लागत 3,237.96 करोड़ रुपए है।
इनका लक्ष्य 350 MLD सीवेज शोधन क्षमता और 1140.26 किलोमीटर सीवर नेटवर्क विकसित करना है। इन परियोजनाओं से पटना के हर घर को सीवर कनेक्शन मिलेगा, दूषित पानी की समस्या खत्म होगी और गंगा नदी में अनुपचारित सीवेज जाने से रुकेगा। पहाड़ी और सैदपुर में हजारों घरों को जोड़ा जा चुका है। थालियों के लिए बिहार के अफसरों पर होगा एक्शन। सरकारी पैसे का खर्च संबंधी हिसाब किताब कितना खराब है, इसकी बानगी है 2023 से 24 एवं 2924 से 25 में स्कूली बच्चों के लिए खरीदी गई थालियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र अब तक शिक्षा विभाग को नहीं मिला। मध्याह्न भोजन योजना के तहत 71,863 प्रारंभिक विद्यालयों में 97 लाख बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था है, जिसके लिए जिला स्तर पर स्टील की थालियां खरीदी गई थीं। अब AI तकनीक से संवरेंगी बिहार की सड़कें। बिहार में सड़कों के रखरखाव में AI तकनीक का प्रयोग होगा। बुधवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई बैठक में OPRMC3 की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके तहत बिहार में 19,327 किलोमीटर सड़कों के रखरखाव हेतु AI तकनीक के साथ साथ और कड़े मानक लागू होंगे। सहरसा से चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस कई और स्टेशनों पर रुकेगी। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को राहत देने के लिए ट्रेनों को लक्सर, पिंडवाड़ा और किशनगढ़ स्टेशनों पर 2 मिनट का स्टॉपेज दिया है, जो फिलहाल प्रयोग के तौर पर है। अगर इन स्टॉपेज के परिणाम अच्छे मिले तो स्थायी रूप में स्टॉपेज दे दिया जाएगा। इन बदलावों से बिहार, पूर्वोत्तर, गुजरात और राजस्थान के यात्रियों को चढ़ने उतरने की सुविधा मिलेगी। स्थानीय लोगों की लंबे समय से यह डिमांड थी। लालू का नाम हटाने के लिए दिल्ली में बिहार निवास को ढहा रही सरकार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित बिहार निवास को लेकर पटना में सियासी पारा गर्मा गया है। लालू प्रसाद एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने राजनीतिक साजिश के तहत इसे ध्वस्त करने का आरोप लगाया है। राजद के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बुधवार को कहा कि दिल्ली स्थित बिहार निवास में शिलापट्ट पर लालू यादव का नाम लिखा हुआ है। उसी के चलते पूरे भवन को ध्वस्त कर नई इमारत बनने की तैयारी की जा रही है। बिहार में फार्मर रजिस्ट्री अभियान की कमान मुख्य सचिव ने संभाली। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बिहार में 100% पात्र किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अभियान की निगरानी संभाली है। 4 दिवसीय अभियान में धीमी प्रगति देखकर उन्होंने सभी डीएम के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव ने 2.5 लाख किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया और KYC में तेजी लाने वाले जिलों की प्रशंसा की, जबकि अन्य को गति बढ़ाने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट बोला, कुत्ते इंसानी डर पहचानते हैं इसलिए काटते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों पर गुरुवार को दूसरे दिन की सुनवाई जारी है। कोर्ट ने कुत्तों के बिहेवियर को लेकर चर्चा की। जस्टिस नाथ ने कहा कि कुत्ते इंसानों का डर पहचान लेते हैं इसलिए काटते हैं। इस पर एक वकील कुत्तों के फेवर वाले ने इनकार किया। फिर जस्टिस ने जवाब दिया कि अपना सिर मत हिलाइए, ये बात मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ई-रिक्शा के मार्ग और स्टैंड तय होंगे, जहां तहां नहीं चला सकेंगे। शहर में जाम की समस्या की बड़ी वजह ई-रिक्शा का जहां तहां परिचालन है। अब परिवहन विभाग और ट्रैफिक प्रशासन ने इसे व्यवस्थित करने का निर्णय लिया है। फरवरी में इनके लिए मार्ग और स्टैंड तय होंगे। अभी शहर में करीब 26,000 CNG, ऑटो और 15,000 ई-रिक्शा का परिचालन हो रहा है। दिल्ली में पत्थरबाजी मामला, सपा सांसद से पूछताछ करेगी पुलिस। दिल्ली में 6 जनवरी की रात फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास हुई पत्थरबाजी को लेकर सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से पूछताछ की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों के बार बार कहने के बावजूद नदवी घटनास्थल से नहीं गए और आसपास मौजूद रहे। पुलिस ने पत्थरबाजी की घटना पर CCTV कैमरा फुटेज के आधार पर 30 लोगों की पहचान की है। पुलिस की अलग अलग टीमें आरोपियों को हिरासत में लेने के लिए छापेमारी कर रही हैं। बर्थडे पर झूमे पवन सिंह, खेसारी बोले मरलेबा। भोजपुरी स्टार पवन सिंह का उनके जन्मदिन पर केक काटते हुए एक वीडियो सामने आया था। इसमें वह लड़खड़ाते हुए दिख रहे हैं। पास खड़ी महिला उन्हें संभाला रही। पवन सिंह उस महिला का हाथ पकड़कर केक काटते दिख रहे हैं। चांदी 12,000 गिरकर 2,36,000 किलो पर आई। सोने चांदी के दाम में आज यानी 8 जनवरी को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का दाम 1,232 रुपए गिरकर 1,35,000
35,443 रुपए पर आ गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 12,225 रुपए कम होकर 2,35,775 रुपए पर आ गई है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी का असर प्रदेश पर भी पड़ रहा है। इससे प्रदेश के सभी जिलों में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। मधुबनी को छोड़कर 17 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में शेखपुरा, छपरा, किशनगंज और गयाजी में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं 4.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ भागलपुर सबसे ठंडा जिला रिकॉर्ड किया गया। समस्तीपुर का तापमान 5.6 डिग्री दर्ज किया गया। औरंगाबाद में साड़ी पैकिंग के नाम पर महिलाओं से जालसाजी। औरंगाबाद में साड़ी पैकिंग का काम दिलाने के नाम पर ग्रामीण महिलाओं से ठगी का मामला सामने आया है। सिमरा थाना क्षेत्र के खड़िया और आसपास के गांवों की दर्जनों महिलाओं को रोजगार का झांसा देकर उनके नाम से डाकघर में खाता खुलवाया गया। बाद में उसी खाते से लाखों रुपए की हेराफेरी कर ली गई। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। गंगोत्री मानसरोवर के जल से होगा सबसे ऊंचे शिवलिंग का अभिषेक। मोतिहारी के कल्याणपुर प्रखंड स्थित कैथवलिया में 17 जनवरी को विश्व के सबसे ऊंचे शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। इस अवसर पर हेलीकॉप्टर मानसरोवर, गंगोत्री, यमुनोत्री और हरिद्वार समेत 5 नदियों के जल से अभिषेक किया जाएगा। खगड़िया में अवैध दवा दुकान पर छापेमारी। खगड़िया में अवैध रूप से संचालित दवा दुकानों के खिलाफ औषधि नियंत्रण प्रशासन ने सख्त कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में बुधवार को आलौली थाना क्षेत्र के ऐलास चौक स्थित एक अवैध दवा दुकान पर छापेमारी की गई। यह कार्रवाई सहायक औषधि नियंत्रक खगड़िया श्री पंकज कुमार वर्मा के निर्देशन में की गई। पटना, सड़क पर मलबा फेंका तो कटेगा 1,500 का चालान। पटना में बढ़ते प्रदूषण और गंदगी को लेकर नगर निगम अब एक्शन मोड में आ गया है। शहर में जहां तहां फेंके जा रहे निर्माण के मलबे को लेकर पटना नगर निगम ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब अगर कोई भी व्यक्ति, बिल्डर या ठेकेदार सड़क पर या खाली जमीन पर मलबा फेंकता हुआ पकड़ा गया तो उस पर जुर्माना लगेगा। नगर निगम का कहना है कि पटना में हवा खराब होने की बड़ी वजहों में एक वजह निर्माण कार्यों से निकलने वाली धूल और मलबा भी है। इससे न सिर्फ लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है बल्कि शहर की सूरत भी बिगड़ जाती है। बिहार में हिजाब पहनकर ज्वेलरी खरीदने पर रोक। बिहार में हिजाब, बुर्का और घूंघट पहनकर आने वाली महिलाएं सोना चांदी नहीं खरीद सकेंगी। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां सुरक्षा कारणों से इस तरह की व्यवस्था लागू की गई है। पटना जू में पेड़ों की ऊंचाई पर बनेगा अनोखा पार्कवे। पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जू जल्द ही आधुनिक, पर्यटक अनुकूल और तकनीक समृद्ध रूप में नजर आएगा। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने जू के कायाकल्प के लिए कई बड़े फैसलों की घोषणा की है। इनमें सबसे खास है ट्री टॉप वॉकवे, एक ऐसा पैदल पथ जो पेड़ों की ऊंचाई पर बनेगा और पर्यटकों को प्रकृति को नए नजरिए से देखने का अनुभव देगा। मुजफ्फरपुर में हादसे के बाद खुला नशे का राज। मुजफ्फरपुर में दुर्घटनाग्रस्त कार से पुलिस ने 88 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। हादसे के बाद कार सवार मौके से भाग निकला। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुट गई है। घटना औराई थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव के पास की है। पूर्णिया में कड़ाके की ठंड, 9 जनवरी तक स्कूल बंद। पूर्णिया में कड़ाके की ठंड सीजन के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। बुधवार को तेज बर्फीली हवा चलती रही जिससे 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फील की गई। ऐसे में ठंड से बिगड़ते हालात को देखते हुए जिले के सभी स्कूलों को 9 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। डीएम अंशुल कुमार ने लेटर जारी करते हुए 9 जनवरी तक के लिए स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया है। क्लास 1 से 8 तक के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है। अररिया रजिस्ट्री में फर्जी दस्तावेज केस में 2 अरेस्ट। अररिया जिला रजिस्ट्री कार्यालय के नकलखाने में मूल अभिलेखों से छेड़छाड़ और फर्जी दस्तावेज चिपकाने के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर थाना पुलिस ने बुधवार को 2 नामजद 2 अरेस्ट आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तुर्कैली निवासी सनाउल्लाह शेख उर्फ सोनू और ककुड़वा बस्ती निवासी निजाम के रूप में हुई है। पुलिस दोनों से सघन पूछताछ कर रही है।
1800 से अधिक भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि की अध्यक्षता में पंचायत सरकार भवन के निर्माण में तेजी लाने के लिए समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान 2610 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की प्रगति से अवगत कराया गया। होम्योपैथिक इलाज से सुधार, जरूरत पर एलोपैथी उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विभाग तेजी से कार्रवाई कर रहा है। हम धीरे धीरे सुधार की प्रक्रिया अपना रहे हैं। होम्योपैथिक उपायों से मामलों का समाधान किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर एलोपैथिक दवाई भी करेंगे। यदि सुधार को अचानक लागू करेंगे या अधिक दबाव डालेंगे तो इसकी प्रतिकूल प्रतिक्रिया हो सकती है। जमुई में फरार नक्सली महेश गिरफ्तार। जमुई में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। फरार नक्सली महेश यादव को सशस्त्र सीमा बल SSB और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में लंबे समय से फरार चल रहे नक्सली को धर दबोचा गया। अपार ID बनाने की सुस्ती पर शिक्षा विभाग सख्त। स्कूली बच्चों की पहचान से जुड़े अहम दस्तावेज अपार ID को लेकर नालंदा जिले में शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आई है। 1 साल से चल रही इस मुहिम में जिले के 2.25 लाख से अधिक बच्चे अभी भी इस सुविधा से वंचित हैं। विभाग की इस सुस्ती पर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक नवीन कुमार ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 25 जनवरी तक 100% लक्ष्य हासिल करने का सख्त निर्देश जारी किया है। सरकार आंकड़ों को छिपाएगी नहीं, अब अपडेट कर बताएगी। बिहार कितना आगे बढ़ा या पीछे गया, इसकी हकीकत जानने के लिए आपको बेचैन नहीं होना पड़ेगा। बिहार सरकार अब आंकड़ों को छिपाने की जगह रेगुलर अपडेट देकर बताएगी कि बिहार कितना विकास कर रहा है। डेवलपमेंट के बारे में यह डाटा एक्शन योजना विभाग लागू करने जा रहा है। ज्वेलरी दुकानों में अब बुर्का, हिजाब, नकाब व हेलमेट पहनकर आने पर नो एंट्री। बिहार के ज्वेलरी शोरूम्स में अब बिना चेहरा दिखाए प्रवेश नहीं मिलेगा। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के निर्देश पर राज्य भर की दुकानों में बुर्का, हिजाब, नकाब और हेलमेट पहनकर आने पर रोक लगा दी गई है। दुकानों के बाहर इसके पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। नए उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगी। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या में अगले 1 साल में बड़ा इजाफा होने जा रहा है। बिजली कंपनी के अनुमान के अनुसार प्रदेश में 12,83,000 नए उपभोक्ता जुड़ेंगे, जिससे कुल उपभोक्ताओं का आंकड़ा 2,33,00,000 तक पहुंच जाएगा। नए उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और 24 घंटे निर्बाध बिजली सुनिश्चित करने के लिए 7,71,000 किलोवाट का नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। पूर्णिया से जल्द शुरू होगी आकाशा एयरलाइंस की फ्लाइट। सीमांचल के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आकाशा एयरलाइंस जल्द ही पूर्णिया एयरपोर्ट से दिल्ली और मुंबई के लिए सीधी उड़ान शुरू करने की तैयारी में है। इस एयरलाइंस की सेवा शुरू होने से पूर्णिया के साथ ही अररिया, कटिहार, किशनगंज और आसपास के जिलों के यात्रियों को देश के बड़े महानगरों से सीधे जोड़ा जा सकेगा। सांसद पप्पू यादव से दिल्ली में हुई मुलाकात में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने खुद ये बात कही है। विस अध्यक्ष ने CM से मिल ली सहमति। बिहार विधानसभा भवन का स्थापना दिवस 7 फरवरी लोकसभा मनाया जाएगा। इस मौके पर लोकसभा द्वारा पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी प्रबोधन कार्यक्रम कराया जाएगा। इसमें लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सहित अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। सरकार आंकड़ों को छिपाएगी नहीं, अब अपडेट कर बताएगी। बिहार कितना आगे बढ़ा या पीछे गया, इसकी हकीकत जानने के लिए आपको बेचैन नहीं होना पड़ेगा। बिहार सरकार अब आंकड़ों को छिपाने की जगह रेगुलर अपडेट देकर बताएगी कि बिहार कितना विकास कर रहा है। डेवलपमेंट के बारे में यह डाटा एक्शन योजना विभाग लागू करने जा रहा है। भारत पर 500% टैरिफ लगा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों से जुड़े एक बिल को मंजूरी दे दी है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक इस बिल में रूस से तेल खरीदने वाले देशों, खासकर भारत, चीन और ब्राजील पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है। साइबर क्राइम को लेकर IG की हाई लेवल मीटिंग। पटना जोनल IG जितेंद्र राणा ने बुधवार को साइबर फ्रॉड से जुड़े केस की समीक्षा की। पटना SSP
कार्तिकेय शर्मा, सेंट्रल एसपी, पूर्वी एसपी, पश्चिमी एसपी, ट्रैफिक एसपी, ग्रामीण एसपी, साइबर थानेदार डीएसपी, नीतीश चंद्र धारिया समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे। टीएमसी की स्ट्रेटजी बनाने वाली फर्म पर ईडी का छापा, ममता पहुंची, कहा मेरी पार्टी के दस्तावेज ले जा रहे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने गुरुवार को कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म आईपीएसी के ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की। प्रतीक जैन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के आईटी सेल के हेड भी हैं। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की जा रही है। सीएम ममता बनर्जी को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, वे प्रतीक जैन के घर पर पहुंच गयी। उन्होंने कहा, क्या ईडी और अमित शाह का काम पार्टी की हार्ड डिस्क और उम्मीदवारों की सूची जब्त करना है? यह एक घटिया और शरारती गृह मंत्री है जो देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।